इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 मीटर, फाइंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है आपको? स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, हमारा कोन किस शेप का होता है? कुछ इस तरह का होता है हमारा कोन, ये होता है उस, ठीक है, इस तरह का होता है हमारा कोन। तो हमें क्या निकालना है इसका? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ बाहर बाहर का, ये जो इधर उधर का होता है ये होता है कर्व सरफेस एरिया, और अगर नीचे का भी इंक्लूड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया होता है। हमें क्या क्या गिवन है? हमें दे रखा है द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5 अपॉन 2। और क्या दे रखा है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी कि L दे रखा है हमें 10 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट को कहते हैं L। फार्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर है आपका 10.5 अपॉन 2, एल है आपका 10। ठीक है, इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 2 11। इसकी कटिंग करेंगे 7 से 7 1 7, 3 बचा, 7 5 35। ठीक है, एक नंबर पहले आ गया पॉइंट। हमारे पास क्या नंबर बचे? 11 इंटू 1.5 इंटू 10। जब 11 की हम 15 से करेंगे, 11 15 होता है आपका 165, और एक नंबर पहले लग जाएगा आपका पॉइंट इंटू 10। जब इसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर होगा तो मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ़ इट्स लैंड हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 24 मीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपका? पाई आर और एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर। हमें क्या क्या गिवन है? स्लैंट हाइट यानी कि एल है हमारे पास। एल कितना है हमारे पास? 21 मीटर। और बेस डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर है आपके पास 24। तो रेडियस कितनी होगी आपकी? रेडियस होगी आपकी 24/2, यानी कि हो गई आपके पास 12। ठीक है, लगा देंगे फार्मूला। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस है आपका 12 और एल है आपका 21 और रेडियस है आपकी 12। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 264। ठीक है, 264/7। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 33। कितना आया? 33। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8712/7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1244.57। 1244.57। अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज़ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज़, स्लैंट हाइट कितनी है हमारी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट है 14। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है? एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है हमारे पास, कितना है? तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट दे रखी है हमारे पास 14। स्लैंट हाइट यानी कि एल दे रखी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? रेडियस। ठीक है, रेडियस का फार्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लगाते हैं। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है तो इसी का लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको 308। पाई की वैल्यू 22/7।
रेडियस हमें फाइंड करना है और एल है हमारा 14। कटिंग करेंगे 7 1 7, 7 2 14, 308। ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44 और आर, ये 44 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद हो जाएगा आपका डिवाइड में इक्वल टू आर। ठीक है, 2 से भी कट कर सकते हैं, चाहें तो आप डायरेक्ट 4 से कर दीजिए क्योंकि 4 से भी हो जाएगा, लास्ट में 8 है। 4 1 4, 4 1 4, 4 7 28, 2 बचा, 4 7 28, 11 1 11, 11 7 77। तो रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर और एल प्लस आर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर हमने निकाला है अभी 7, और एल कितना है हमारा, एल है हमारा 14 और आर है हमारा 7। कटिंग करेंगे 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 22 × 21। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 462। काय में है ये, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कॉनिकल टेंट is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. Find slant height of the cone, cost of canvas required to cost of canvas required if cost 1 meter square equal to 70. ठीक है, हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, यानी कि एक तरह का हमें क्या बनाना है, टेंट बनाना है इस तरह से। और जब हम टेंट बनाते हैं ना तो उसका नीचे का एरिया कवर नहीं करते हैं, बस ये कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम कैनवस बनाते हैं यानी कि टेंट बनाते हैं तो उसमें नीचे का एरिया कवर नहीं करते हैं। हाँ, हमारे पास क्या क्या गिवन है, कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई। अभी तक हमें जो दे रखी थी, अभी तक हमें स्लैंट हाइट दे रखी थी। स्लैंट हाइट होती है ये क्या होती है हमारी स्लैंट हाइट, और ये वाली इसमें दे रखी है आपको हाइट। अगर सिर्फ हाइट दे रखा होगा तो ये मानेंगे, और अगर स्लैंट हाइट दे रखा होगा तो ये। और हमारे फार्मूले में कौन सी लगती है, स्लैंट हाइट। तो इसकी मदद से पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे, उसके बाद उसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद कॉस्ट निकालेंगे। तो हमें हाइट कितनी दे रखी है, ठीक है, हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर, और रेडियस, ठीक है, इसमें डायरेक्ट रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी है 24, रेडियस दे रखी है आपको 24 मीटर। सबसे पहले निकालेंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आप कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का तरीका वो ये है, इसका फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हमारे इस तरह से है, ये दे रखा है आपको 10, ये दे रखा है आपको 24, और ये हमें निकालना है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो एल का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आने के बाद रूट बन जाता है। एल का फार्मूला ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में, बाद में बना देंगे। एल हमें कितना दे रखा है, एल हमें निकालना है। आर कितना है हमारे पास 24 का स्क्वायर, एच है हमारे पास 10 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। इनको प्लस करेंगे तो आएगा आपका 676। स्क्वायर इधर आने के बाद बन जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 676 किसका होता है 26 का। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे इस तरह से, जब आप इसका इस तरह से एलसीएम निकालेंगे 676 का, तो लास्ट में 26 ही आएगा, मतलब इसके जो फैक्टर बनेंगे उससे 26 ही आएगा। अब निकालना हमें कॉस्ट। कॉस्ट से पहले हमें निकालना पड़ेगा उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जब हमें एरिया पता होगा जब भी तो हम कॉस्ट निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट लिख दिए या कोन, कितना दे रखा है, क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना गिवन है 24, और एल हमने निकाला है अभी 26। ठीक है, अब करेंगे तीनों की मल्टीप्लाई। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13728/7। ठीक है, 13728/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर।
हमें निकालना है इसकी कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, 70 रुपीज़। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1961.14 मीटर स्क्वायर, तो 1961.40 इंटू 70, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आएगा, 137280, ठीक है। हमने निकाली है, सबसे पहले सिलाइन हाइट निकाली, उसके बाद एरिया निकाला, एरिया की मदद से क्या निकाल लिया हमने, कॉस्ट, ठीक है। इसमें होगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो सब हैं ये नई बुक के हिसाब से हैं आपके।